तो आज हम पढ़ने वाले ETL प्रोसेस। ETL मीन्स एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। पहले हम डेटा को इंपोर्ट कराएंगे। वी विल क्लिक ऑन द गेट डेटा एंड वी विल क्लिक ऑन द टेक्स्ट और CSV फाइल। ये हमारे पास ग्लोबल सुपरस्टोर CSV फाइल, इस पे इसको इंपोर्ट कराएंगे और ऑटोमेटिकली हमारा पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। Then we will click on the transform data. और ऑटोमेटिकली पावर क्वेरी एडिटर ने 3 ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई कर दिए। फर्स्ट वन इज सोर्स, देन सेकंड वन इज प्रोमोटेड हेडर्स एंड द थर्ड वन इज चेंज टाइम। प्रोमोटेड हेडर को अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा ड्रॉप डाउन पे, और ऑप्शन आएगा यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इससे हमारी जो फर्स्ट रो है वो हेडर में प्रमोट हो जाएगी। चेंज टाइप को के स्टेप को परफॉर्म करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्म में जाना पड़ेगा। किसी एक कॉलम पे क्लिक करेंगे, देन वी विल प्रेस Ctrl+A, जिससे सारे हमारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। देन वी विल क्लिक ऑन द डिटेक्ट डेटा टाइप, और इस तरह से ये ऑटोमेटिकली जितने जो भी डेटा टाइप होंगे उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। हमें बारी बारी से एक एक कॉलम पे जाके डेटा टाइप को डिटेक्ट नहीं करना पड़ेगा, चेक नहीं करना पड़ेगा। एक बार हम अपने आप से भी चेक कर सकते हैं कि क्या हमारे सारे के सारे डेटा टाइप इसने ऑटोमेटिकली अप्रोप्रिएट ले ली है या नहीं ले ली है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे रो आईडी को इसने ठीक लिया है, ऑर्डर आईडी को ठीक लिया, ऑर्डर डेट और शिप डेट दोनों को डेट के फॉर्म में नहीं लिया। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले राइट क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करने के बाद जाएंगे हम चेंज टाइप में। चेंज टाइप में जाने के बाद यूजिंग लोकल ऑप्शन में जाएंगे। यूजिंग लोकल के बाद हमारे पास एक पॉपअप ओपन होगा, जहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे डेट, और डेट के साथ लोकेलिटी हमारी होनी चाहिए US, इंग्लिश US, यूनाइटेड स्टेट, ओके। और इसने ऑटोमेटिकली दोनों शिप डेट और ऑर्डर डेट को के सही डेटा टाइप को डिटेक्ट कर लिया। बाकी ऑलमोस्ट हमारे सारे डेटा टाइप सही है। अब हम करेंगे यहाँ पे और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन और चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो पावर क्वेरी में हमारे पास में टोटल 6 टैब होते हैं, होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, व्यू, टूल्स एंड हेल्प। होम के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके थे। ये तीनों के तीनों टैब हुए जिससे हम डेटा को इंपोर्ट करा सकते हैं, नई डेटा को पावर क्वेरी में इंपोर्ट करा सकते हैं। डिफरेंट टाइप के डेटा सोर्सेज होते हैं। देयर आर मोर देन 100+ ऑफ डेटा सोर्सेज अवेलेबल इन पावर क्वेरी। दिस इज डेटा सोर्स सेटिंग्स। सो डेटा सोर्स सेटिंग पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि करंट फाइल पे हमने कितने नंबर ऑफ डेटा सोर्सेज या फाइल को इंपोर्ट करा है, और अकॉर्डिंगली हम उसके पाथ को चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स सी, जैसे ये हमारे पास में है, इस फाइल को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज सोर्स में जाएंगे, और चेंज सोर्स में जाने के बाद ये हमसे पूछेगा फाइल का पाथ क्या होगा, तो ब्राउज पे क्लिक करेंगे, और जहाँ पे भी हमारी नई फाइल होगी वहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे अभी हम फाइल का पाथ चेंज नहीं करना चाह रहे तो हम छेड़ेंगे नहीं इसको। अगर हमें चेंज करना होता तो हम अप्रोप्रिएट पाथ दे देते और क्लिक कर देते, अप्लाई कर देते, तो ये फाइल का पाथ चेंज हो जाता। देन हम जाएंगे आगे। ये रिफ़्रेश का ऑप्शन है। तो बेसिकली हमारे पास जितनी भी फाइल्स होंगी, अगर हम उनको रिफ़्रेश करना चाह रहे हैं तो 2 ऑप्शन होंगे, रिफ़्रेश प्रीव्यू और रिफ़्रेश ऑल। रिफ़्रेश ऑल से जितने, जैसे यहाँ पे केवल एक ही क्वेरी है, अगर लेट से यहाँ पे 2, 3, 4, 5 इफ़ देर आर मोर देन 1 क्वेरी, import query options or table are available here, then we need to click on the refresh all, जिससे कि सारी की सारी हमारी टेबल्स या फाइल्स या क्वेरीज रिफ्रेश हो जाएंगी, और रिफ्रेश प्रीव्यू से केवल एक ही फाइल या एक ही क्वेरी रिफ्रेश होगी। तो हम क्लिक करेंगे रिफ्रेश ऑल पे, और अभी हमारे पास क्योंकि एक ही क्वेरी है तो एक ही अपडेट हो पाएगी।
एडवांस एडिटर में अगर क्लिक करेंगे तो एडवांस एडिटर के ऑप्शन से हमारे पास जो एम क्वेरी लैंग्वेज लिखी हुई है, जो कि हर स्टेप के बाद हमें इस फार्मूला वाल में भी नज़र आ सकती है, उसके सारे स्टेप को जाके हम देख सकते हैं एडवांस के एडिटर में। और ये हमारे पास में एम कोड लैंग्वेज में क्वेरी लिखी हुई है। मैनेज क्वेरी के ऑप्शन में जाने के बाद जितनी भी हमारे पास यहाँ पे क्वेरी होगी उस क्वेरी को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के दो ऑप्शन है, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, या फिर यहाँ पे डिलीट यहाँ पे भी जाके हम कर सकते हैं और डुप्लीकेट से एक नई फाइल बन जाएगी, एक नई क्वेरी बन जाएगी। लेट्स से हम यहाँ डुप्लीकेट करते हैं तो ग्लोबल सुपर स्टोर के नाम से एक नई क्वेरी बन गई है। और रेफरेंस क्या होगा? रेफरेंस ये होगा कि अगर हम इसी से एक नई फाइल जनरेट करते हैं तो रेफरेंस ये होगा कि इसका जो लास्ट स्टेप होगा, पहली वाली फाइल का हमारा लास्ट स्टेप इसका फर्स्ट स्टेप होगा। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में भी चर्चा करेंगे। चूज कॉलम से हम डिफरेंट कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। रिमूव से कॉलम को रिमूव कर सकते हैं। कीप रोज से रोज को डिलीट और कीप कर सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन हो गए। स्प्लिट कॉलम से कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं। ग्रुप बाई का ऑप्शन हमने देखा नहीं। यूज फर्स्ट रो एज हेडर हम देख चुके हैं। ओके, नेक्स्ट रिप्लेस वैल्यूज, वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। अब आएंगे हम ट्रांसफॉर्म टैब में, तो ट्रांसफॉर्म टैब में यूज फर्स्ट रोज एज हेडर, रिवर्स रोज हम देख चुके हैं कि अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी करंट रो के ऑर्डर को जस्ट रिवर्स कर देगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सबसे पहला 32298 है और इसकी जो सबसे लास्ट वाली लाइन है, क्योंकि ये मेनली टॉप 100 रोज ही दिखाता है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका पूरा ऑर्डर चेंज हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से 32298 ऑटोमेटिकली गायब हो गया, वो इसलिए क्योंकि रिवर्स हो गया इसका ऑर्डर। काउंट रोज से ये काउंट ये कर लेगा कि टोटल हाउ मैनी रोज आर देयर। लेट्स सी, वी नीड टू क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर कॉलम, देन वी विल क्लिक ऑन द काउंट रोज। सो काउंट रोज से टोटल नंबर ऑफ रोज आ जाएंगे। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट फिर से हम ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और इस बार फिल डाउन और फिल रिप्लेस वैल्यूज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिल डाउन और फिल अप से होगा कि वैल्यूज़ नीचे की तरफ कॉपी एंड पेस्ट हो जाएंगी और फिल डाउन से ऊपर की तरफ वैल्यूज़ फिल अप और फिल डाउन होती चली जाएंगी। इसका एक एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। पहले न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे और एक्सेल शीट पे क्लिक करेंगे और मेरे पास अगर फाइल है तो fill replace. Let's see. तो अभी नई न्यू सोर्स पे जाएंगे, जो भी हमें चाहिए हुआ वो टेबल को हम चेक कर देंगे और फिर ओके पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी नई फाइल है ये लोड हो जाएगी हमारे पावर क्वेरी एडिटर में। जैसे लेट्स सी, ये हमारे पास में एक टेबल है। अब इस टेबल में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ेंगे हमें। जैसे हमें टॉप रोज को हटाना पड़ेगा तो रिमूव करेंगे, रिमूव टॉप रोज। तो रिमूव टॉप रोज में पहली एक रो को मैंने हटा दिया। फिर इसके बाद हम ये डिपार्टमेंट और पोजीशन इन सबको मुझे हेडर में पहुंचाना है, तो यूज़ फर्स्ट रोज हेडर, इसको मैं क्लिक करूँगा। फिर नेक्स्ट, अब मुझे देखना है कि ये जो फाइनेंस है ये बेसिकली ये फाइनेंस डिपार्टमेंट इन सब लोगों का डिपार्टमेंट भी है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूँगा और फिल डाउन करूँगा। तो ये जो फाइनेंस है, देखिए फाइनेंस यहाँ पे आ गया, लीगल वाला भी आ गया। देखिए लीगल वाला तीनों में आ जाएगा, मैनेजमेंट वाला यहाँ पे आ जाएगा, मार्केटिंग वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए ये पूरा आ गया। फिल अप करने से क्या होगा, फिल अप करने से ये होगा कि हमारे पास में ये लीगल ऊपर की तरफ हो जाएगा, ये मैनेजमेंट ऊपर और मार्केटिंग भी ऊपर। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ फिल अप। देखिए लीगल वाला ऊपर की तरफ फिल हो गया। ठीक है, तो वी नीड टू क्लिक ऑन दी फिल डाउन ऑप्शन। देन मूव से हम लेफ्ट और राइट इस किसी भी कॉलम को मूव करा सकते हैं। और वैसे उसका सिंपल तरीका यह है कि किसी भी कॉलम पे क्लिक करेंगे और फिर राइट और लेफ्ट इसको
होल्ड, प्रेस एंड होल्ड करके राइट और लेफ्ट मूव करा सकते हैं ऐसे। ये स्प्लिट कॉलम के बारे में पहले ही बता चुके हैं। फॉर्मेट से हम किसी भी कॉलम को की फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। लोअर केस पे क्लिक करके सारे लोअर केस में आ जाएंगे, अपर केस पे क्लिक करके अपर केस में आ जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड से पहला वर्ड कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल में आ जाएंगे। ट्रिम में इफ देयर आर एनी एक्स्ट्रा स्पेसेस देन इट विल रिमूव द एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम योर कॉलम। क्लीन के केस में ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को रिमूव कर देगा। देयर आर नो, इसका मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको नॉन प्रिंटेबल का अलग से। ओके, and add suffix and prefix. If you want to add any suffix or prefix to your column, then we need to click on the prefix or suffix, and if we click on the add suffix, then it will ask what is your suffix value or prefix value. So let's say pre. So pre is our prefix value, so it will add pre word to the each value to your column. Okay, then हम जाएंगे एक्सट्रैक्ट पे। तो एक्सट्रैक्ट बेसिकली करेगा कि किसी भी कॉलम पे उसकी लेंथ के बेसिस पे एक्सट्रैक्ट कर देगा। फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर के बेसिस पे डिलिमिटर और डिलिमिटर के बेसिस पे भी एक्सट्रैक्ट कर देगा। लेट्स से डिलिमिटर के बेसिस पे एक बार देख लेते हैं कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फिर से जाते हैं एक बार ऑर्डर आईडी में और इस बार एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं और टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर। तो लेट सपोज हम डिलिमिटर डालते हैं डैश, तो ये क्या करेगा, इस ऑर्डर आईडी के केवल पहले डिलिमिटर से पहली वैल्यू को हमारे पास एक्सट्रैक्ट करके दे देगा और बाकी सब वैल्यूज़ को रिमूव कर देगा। ओके, सम से स्टैटिस्टिक। इस कॉलम के यूज़ के लिए हमें ऐसा कोई कॉलम चाहिए जिसका डेटा टाइप न्यूमेरिक हो। जैसे ये न्यूमेरिक नहीं है तो इस पर स्टैटिस्टिक के सारे ऑप्शन काम नहीं करेंगे। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये कॉलम का डेटा टाइप न्यूमेरिक इंटीजर है, तो इस पे सारे स्टैटिस्टिक्स के सारे ऑपरेशंस काम करेंगे। लेट्स सी सम, मिनिमम, एवरेज वगैरह वगैरह। तो सम पे क्लिक करेंगे तो उसकी सबकी वैल्यू सम हो जाएगी, मिनिमम की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ओके, ऐड कॉलम में कंडीशनल कॉलम क्या होता है? कंडीशनल कॉलम ये होगा कि अगर हम किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम के बेसिस पे कोई नया कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं तो वो हो सकता है। जैसे लेट्स से हम बात करते हैं डिस्काउंट की और प्रॉफिट की। तो जैसे प्रॉफिट के केस में अगर प्रॉफिट पॉजिटिव में है दैट मीन्स हमें प्रॉफिट हो रहा है, और अगर नेगेटिव में है तो हमें लॉस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट पर क्लिक करेंगे, कंडीशनल कॉलम पर क्लिक करेंगे, देन ये हमसे पूछेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉफिट P&L, कॉलम नेम होगा हमारा प्रॉफिट। इफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर ये 0 से ज़्यादा हुआ तो, और इज ग्रेटर देन 0, then we can say it is in profit range, otherwise loss। So देखिए सबसे लास्ट वाला कॉलम मिल गया, जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगी वहाँ पे लॉस आ रहा है और बाकी सब जगह प्रॉफिट। इंडेक्स कॉलम से नया इंडेक्स बन जाएगा। नेक्स्ट इंडेक्स कॉलम। तो इंडेक्स कॉलम अब किसी भी टेबल के लिए इंडेक्स कॉलम जनरेट कर सकते हैं। इंडेक्स बेसिकली एक सीरियल नंबर टाइप का कॉलम होगा। फॉर एग्जांपल, if we click on the index column, there are 3 options available. The first one is it will start from 0, then second one it will start from 1, and the third one is customize column. So we will click on the custom, then it will ask us
what is our starting index? Let's say our starting index is 2 and increment is 3. So it will create a column that will start from 2 and it will increment its value by 3. Okay, so the first value will be 2, then 5, 8, 11 और ऐसे करके हमारे पास पूरा कॉलम आ जाएगा. नेक्स्ट डुप्लीकेट कॉलम, इसकी हेल्प से हम डुप्लीकेट कॉलम को क्रिएट कर सकते हैं. लेट्स से इसी कॉलम को हम क्रिएट करना चाहते हैं डुप्लीकेट, तो इस कॉलम पे क्लिक करेंगे, देन विल प्रेस ऑन डुप्लीकेट कॉलम और एक नया कॉलम हमारे पास डुप्लीकेट हो जाएगा. फॉर्मेट ट्रांसफॉर्म कॉलम में फॉर्मेट और ऐड कॉलम में फॉर्मेट दोनों बेसिकली सेम तरह से काम करेंगे. द बेसिक डिफरेंस इज इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्म द ओरिजिनल कॉलम will get transformed, and in case of the add column format the new column will be created instead of the original column or transforming the original column. तो let's say जैसे हमारे पास ये ऑर्डर आईडी है. अगर ऑर्डर आईडी को मैं क्लिक करूँगा और फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा और मैं इसका लोअर केस पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक ओरिजिनल कॉलम तो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा. ये रहा ऑर्डर आईडी. एक नया डुप्लीकेट कॉलम मिल जाएगा और इसकी वैल्यू हमारे ओरिजिनल कॉलम की लोअर केस वैल्यू की इक्वल होगी. ओके, ऐसे ही होगा हमारे पास अपर केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड, ट्रिम, क्लीन, सारे ऐसे ही काम करेंगे. बस फर्क इतना ही होगा कि ट्रांसफॉर्म के केस में हमारे पास में ओरिजिनल कॉलम में ही ट्रांसफॉर्मेशन होंगे और ऐड कॉलम के केस में हमारे पास एक नया कॉलम बन जाएगा. जैसे स्टैटिस्टिक्स, तो जब हमारे पास कोई भी वैल्यू होगी जो कि इंटीजर होगी, जो कि न्यूमेरिक वैल्यू होगी, उसी के केस में स्टैटिस्टिक्स और स्टैंडर्ड वाली वैल्यू ग्रेड आउट नहीं होगी. जैसे यहाँ पे अगर मैं किसी टेक्स्ट वाली वैल्यू पे क्लिक करूँ तो ये दोनों के दोनों ऑप्शंस ग्रेड आउट हो जाएंगे. अब इन केस ऑफ इंडेक्स ऐसा नहीं होगा, तो दोनों यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू होगी. ठीक है, ओके. स्टैंडर्ड वैल्यू में ऐड, जैसे हम कोई एक वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, लेट्स से वी वांट टू ऐड 10, तो ये क्या होगा, हर इस कॉलम की हर एक रो में 10 वैल्यू ऐड हो जाएगी और एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा. ये देखिए ये नई कॉलम क्रिएट हो गया. 2 में 10 को ऐड किया, 5 में 10 को ऐड किया, 8 में 18 को ऐड किया. ऐसे साइंटिफिक में ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी. तो 2 की एब्सोल्यूट, लेट्स से इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि ये किसी वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है. तो अगर मैं इस साइंटिफिक पे क्लिक करूँगा और एब्सोल्यूट वैल्यू पे क्लिक करूँगा तो ये हर एक वैल्यू को पॉजिटिव बना देगा. तो देखिए यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है. पावर के केस में ऐसा होगा, स्क्वायर कर देगा, क्यूब कर देगा. और पावर मीन्स कोई भी पावर कर देगा, 10 to the power x to the power 4, 3, 2, 1 और 1, 2, 3, 5, 6, 7 whatever you want to. स्क्वायर रूट में उसका अंडर रूट कर देगा. लॉगरिथम के केस में दो हमारे पास लॉग होते हैं, एक बेस 10 वाला और एक लॉग बेस ही. इन दोनों की वैल्यू, जैसे लेट्स सी अभी हम देख लेते हैं इंडेक्स. जैसे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे लॉगरिथम बेस 10 पे क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, बेसिकली इंडेक्स log 2 की जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगा. तो जैसे बेस 10 के केस में हमारे पास log 10 की वैल्यू होती है 1 के इक्वल. तो यहाँ पे 11 के केस में देखिए यहाँ पे 1 के आसपास वैल्यू है. ठीक है, ओके. जैसे मैं इस इंडेक्स को चेंज करूँगा तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से और इसकी वैल्यू रखता हूँ 1. अब इसमें 10 वैल्यू आ जाएगी. आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए इंडेक्स जो हमारे पास इंडेक्स बना हुआ है वो उसमें 10 है. तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है. तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे log 10 की वैल्यू 1 हो गई है जब हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू 10 थी. तो इस वाली रो में वैल्यू 1 हो गई. ठीक है, ओके. नेक्स्ट जैसे log 100 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है. तो यहाँ पे log 100 की वैल्यू 2 होनी चाहिए. 10. ये हमारे पास में log 100 की वैल्यू 2 है. ओके,
अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास फॉर्मेट, सॉरी साइंटिफिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो साइन कोसाइन अगर हमें जो भी वैल्यू चाहिए वही वैल्यू मिल जाएगी। राउंडिंग, हाँ राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन, राउंडिंग अप और डाउन की बात करते हैं। जैसे ये राउंडिंग अप की बात करते हैं, जैसे ही मैं क्लिक किया राउंडिंग अप पे तो ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू को नियरेस्ट इंटीजर तक राउंड कर देगा। जैसे यहाँ पे वैल्यू क्या हुई, इसने राउंडिंग अभी अप किया है, अप मीन्स ये वैल्यू को जो नियरेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट नियरेस्ट इंटीजर की वैल्यू को कर देगा। राउंड डाउन का मीनिंग ये हुआ कि 0.03 की वैल्यू को 0 कर देगा, ठीक है। राउंडिंग डाउन, जितने भी वैल्यूज होंगी, जैसे ये लेट से हमारे पास में ये वैल्यू थी 0, ये 0.3 तो उसकी वैल्यू 0 हो गई। जैसे 1.04 इसकी वैल्यू 1 हो गई। राउंड अप के केस में 1.04 की वैल्यू 2 हो जाती है। ओके, ये इज, इवन और ऑड के बारे में बताता है। हाँ ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये हम बात करेंगे अब डेट्स के बारे में। डेट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन एनी ऑफ द डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर। सो डेट, पहले हम डेट, किसी डेट कॉलम पे ही क्लिक करेंगे और ये हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे। जैसे एज, तो एज के केस में क्या करेगा कि ये हमारी एज को कैलकुलेट कर देगा। तो बेसिकली क्या करेगा, इस वैल्यू से आज की डेट को माइनस कर देगा और बताएगा कि कितने नंबर ऑफ हमारे पास डेज हैं। तो देखिए ये हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ गए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ऑर्डर डेट, डेट पे क्लिक करेंगे, डेट ओनली आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर लेट सपोज यहाँ पे टाइम भी होता तो डेट और टाइम होता, तो ये डेट पे क्लिक करने के बाद में टाइम गायब हो जाता। ईयर, ईयर के केस में ईयर आ जाएगा, स्टार्ट ऑफ ईयर के केस में स्टार्ट ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर के केस में एंड ऑफ ईयर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका ईयर आ जाएगा 2012, इसका 13, इसका 13, 14 ऐसे करके आ जाएगा। मंथ, मंथ के केस में मंथ आ जाएगा। तो यहाँ पे मंथ और नेम ऑफ मंथ में दोनों में फ़र्क ये होगा कि मंथ के केस में न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। लेट से यहाँ पे पहले वाली रो में मंथ होगा 7 और नेम ऑफ मंथ होगा जुलाई। जैसे यहाँ पे नेम ऑफ मंथ होगा 2 और मंथ की वैल्यू होगी, सॉरी मंथ की वैल्यू होगी 2 और नेम ऑफ मंथ होगा फरवरी। ओके, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे मंथ पे मैंने क्लिक किया और पहले कॉलम की वैल्यू 7 आ गई। फिर से हम वापस गए शिप डेट पे और इस बार हमने क्लिक किया मंथ ऑफ नेम। तो मंथ ऑफ नेम में इस बार वैल्यू देखिए कितनी आ रही है। इस बार वैल्यू आ रही है हमारे पास जुलाई, फरवरी, तो बेसिकली टेक्स्ट वैल्यू आएगी। ओके, क्वार्टर, सेम यही काम क्वार्टर में होगा, बाकी सब सिमिलर हो जाएंगे। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओके, अब व्यू में जा जाते हैं। तो व्यू के केस में क्या होगा, अब हमारे पास इसमें डिफरेंट ऑप्शंस है। तो ये होता है हमारे पास क्वेरी बार, ये डिफरेंट क्वेरीज हैं, ये क्वेरी के स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे क्वेरी की सेटिंग होती है, तो ये क्वेरी की सेटिंग है। अगर मैं क्वेरी की सेटिंग पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, ये हाईलाइट हो रही है, तो ये पोर्शन हमें मिलेगा। अगर मैं जैसे ही मैंने इस पर डबल क्लिक किया फिर से, तो ये पोर्शन गायब हो जाएगा, इधर वाला जो टैब है वो गायब हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे क्वेरी की सेटिंग्स आ गई। ये हमारे पास क्वेरीज है। फार्मूला बार, ये फार्मूला बार है। अगर इस फार्मूला बार को आप हाइड करना चाहते हैं तो इसमें अनचेक कर लीजिए। मोनोस्पेस में क्या होगा, अभी हमारे पास जो जितने भी टेक्स्ट हैं जो कॉलम में है वो सब रेगुलर स्पेस में लिखे गए हैं, जैसे कि हम लिखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इनके बीच में, हर किसी के बीच में ज़्यादा स्पेस हो, जिसको मोनोस्पेस बोल देते हैं, देखिए अलग से एक स्पेस आ जाएगा और ज़्यादा। क्लियर। शो वाइट स्पेस, अगर वाइट स्पेस होगा तो उसको शो करेगा। ओके, कॉलम क्वालिटी, अब ये कॉलम क्वालिटी के बारे में बताएगा। लेट्स से जैसे यहाँ पे इस कॉलम की क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम में कितनी वैल्यू वैलिड है, कितना एरर और कितना एम्प्टी है। तो इसका चेक करने का एक और तरीका होता है कि अगर कोई भी कॉलम एम्प्टी होगा, जैसे ये है अपने पास पोस्टल कोड, तो पोस्टल कोड के केस में जितना भी एरिया ग्रीन होगा वो हमारे पास में फिल एरिया होगा, जितना भी ब्लैक होगा वो सारा एरिया एम्प्टी होगा। तो देखिए 80% इज एम्प्टी एंड ओनली 20% इज वैलिड। ठीक है। कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, तो बेसिकली कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे कि इसमें कितनी वैल्यूज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितनी यूनिक है,
ये सब के बारे में बताएगा। तो अभी ये बता रहा है कि 112 वैल्यू आर लिस्टिंग एंड 77 वैल्यूज आर यूनिक। ओके, कॉलम प्रोफाइल। तो बेसिकली कॉलम प्रोफाइल में ये बताएगा कि आपके पास में हर नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जैसे इस नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास 10035, ये एक पोस्टल कोड है। इसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे वैल्यू आ रही है 10, ये 1% है इसका। तो हर का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। तो जैसे जैसे ये कॉलम्स इनकी हाइट कम होती जाएगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। ये और बताता है कि हमारे पास टोटल काउंट 1000 है। दैट मीन्स इसमें जो टोटल वैल्यूज है इस कॉलम में वो 1000 है। 1000 दिखा ले रहा है क्योंकि हमारे पास पावर क्वेरी में केवल टॉप 1000 वैल्यू ही शो होती है, तो इसलिए सारी कैलकुलेशन टॉप 1000 के बेसिस पे होगी। तो हमारे पास काउंट हुआ, एरर इसमें कोई नहीं है। एम्प्टी वैल्यू 804 है, डिस्टिंक्ट वैल्यू 1112 है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। 77 यूनिक वैल्यू है, जीरोस में कोई भी नहीं है। मिनिमम वैल्यू 1852 है और मैक्सिमम वैल्यू 98226 है, जिसका एवरेज इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, ऑड और इवन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। ये सारी वैल्यूज़ हमारी आएंगी कॉलम प्रोफाइल से। अगर आप इन सबको अनचेक करते जाएंगे तो ये सारी वैल्यूज़ आपको नहीं देखने को मिलेंगी। गो टू कॉलम भी होगा, किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में जाना चाहते हैं तो जैसे क्लिक करेंगे और कस्टमर आईडी के पास जाना चाहते हैं तो कस्टमर आईडी के पास देखिए पहुँच गए। ओके, एडवांस एडिटर हम बता चुके हैं कि एडवांस एडिटर में जो भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ अप्लाई की है वो M4 लैंग्वेज में आपको दिखेंगे। क्वेरी डिपेंडेंसी क्या होती है? क्वेरी डिपेंडेंसी होती है, देखिए हमने इस वाले कॉलम को लेट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक से ज़्यादा हमारे पास क्वेरी है, 3 क्वेरीज हैं। तो अब क्वेरी डिपेंडेंसी पे क्लिक करेंगे तो देखो जो पहली 3 क्वेरी है वो केवल एक ही फाइल से मिलकर बनी है। तो देखिए तीनों एक ही फाइल से मिलकर बनी है। और हमने बोला था रेफरेंस वाला, तो रेफरेंस में मैंने क्या बोला था कि इसका एंड इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो इसलिए ये दोनों कनेक्टेड हैं। और ये डुप्लीकेट है, तो ये डुप्लीकेट का मीनिंग ये हुआ कि इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है बनने के बाद। उससे पहले ये था कि ये इसकी जस्ट डुप्लीकेट वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। लेकिन इसका कनेक्शन केवल हमारी ओरिजिनल फाइल से ही होगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है तो एक बार फिर से रिपीट कर देंगे बाद में, या फिर आप वीडियो को एक बार रिपीट मोड पे भी चला सकते हैं। देन ये फिल रिप्लेस, तो देखो फिल रिप्लेस के केस में हमारी जो हमारी ओरिजिनल फाइल थी, जो हमने फाइल इंपोर्ट की थी वो डिफरेंट थी। तो ये 2 अलग अलग फाइल्स को बता रहा है। तो आपके करंट पावर BI रिपोर्ट में 2 फाइल इंपोर्ट की गई हैं जिनके बेसिस पे हमने टोटल 4 क्वेरीज को क्रिएट किया है। ये हमारे पास मेरा क्वेरी डिपेंडेंसी का, तो ये यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम कवर करेंगे मर्ज क्वेरीज, अपेंड क्वेरीज, और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप बाई का ऑप्शन। ग्रुप बाई क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम बाद में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।